अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो है कोरे के कार्बोरेटर की वैक्यूम पाइप की सेटिंग्स के बारे में। ओरिजिनल प्लस काबली दोनों कार्बोरेटर्स की सेटिंग कंप्लीट डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इसमें डिस्कस की गई है। सो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी ओरिजिनल कार्बोरेटर से। उसमें कौन कौन से पाइप कहाँ कहाँ लगेंगे। सबसे पहले तो जी ये वॉल्व कवर, टैपर्ड कवर भी जिसको कहते हैं, इसके ऊपर एक पॉइंट है। यहाँ से एक पाइप निकलता है जो आपके कार्बोरेटर के फ्रंट पे नीचे करके, ये जहाँ पे ग्रीन एरो है इस जगह पे जाके वो लगेगा। इसको एक और एंगल से भी देखते हैं। ये दोनों पॉइंट जो रेड सर्कल में दिखाई दे रहे हैं, इसको आपने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। उसके बाद जी हमारी सिमेट्रिक डायग्राम है कंप्लीट। इसमें डिटेल में देख सकते हैं कि एक ये जो एरो वाली मेन सोर्स फ्रॉम मैनीफोल्ड लाइन पाइपलाइन है, ये हमारी मेन सोर्स है जी। ये जहाँ ग्रीन एरो बना हुआ है ये मैनीफोल्ड कार्बोरेटर और टैपर्ड कवर के दरमियान में से एक पाइप आ रहा होता है, ये बेसिक सोर्स है। इससे सारा वैक्यूम चैनल आगे बनता है। तो सबसे पहले इस पाइप में से जो पाइप निकलेगा वो एक डिले वॉल, जिसको ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिले वॉल्स होते हैं, इनमें से जो सबसे बड़ा डिले वॉल होगा उसको आपने, उस वाले पाइप को आपने ये एक्सीलेटर डैशपॉट पे, या डायफ्राम भी इसको कुछ लोग कहते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर देना है। सेकंड जो हमारा पाइप निकलेगा उसके ऊपर भी एक डिले वॉल लगा होगा जो कि छोटा होगा, और वो इस ऊपर वाले पॉइंट पे कनेक्ट हो जाएगा, जिसको चोक ब्रेकर भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा तीसरा पाइप जो निकलेगा वो जाएगा हमारे पावर जेट के लिए। निशानी ये है कि ये पाइप उभरा हुआ आपको पूरा ही चैनल बना हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह ये होता है और ये सिंगल ही होता है, ऊपर और कोई पाइप इसके अलावा कहीं से नहीं आ रहा होता बैक साइड पे। तो ये पावर जेट का पाइप होता है। तीसरा पाइप हमने इस पे कनेक्ट कर देना है। चौथा पॉइंट जो है वो हमारा जा रहा है एसी स्विच, जो कि कुछ इस तरह का आपको अपनी गाड़ी में लगा हुआ नज़र आ सकता है किसी भी जगह। अक्सर ये एयर फिल्टर कंपार्टमेंट की बैक साइड पे लगा होता है। एक पाइप इसमें लग जाएगा जाके, और इससे एक पाइप जो निकल रहा है वो हमने आकर ये डैशबोर्ड, ये जहाँ ग्रीन एरो बना हुआ है, एसी आइडल डैशबोर्ड इसको कहते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर देना है। ये हमारे 4 पॉइंट हो गए जी। और पांचवा जो हमारा पॉइंट है वैक्यूम का, वो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर पे लोअर डैशबोर्ड पे पॉइंट है जिस पे ग्रीन एरो बना हुआ है, इसके साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको शुरू में दिखाया था डिले वॉल्स की पिक्चर, उसमें एक ये बिल्कुल सेंटर में वाइट कलर का है। कुछ गाड़ियों में होता है डिले वॉल ये वाला, कुछ में नहीं होता। अगर ये अवेलेबल हो तो ये इस डिस्ट्रीब्यूटर के लो पॉइंट पे लगेगा, नहीं है तो आप डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर इसको हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक हमारी मेन सोर्स आ रही है मैनीफोल्ड से, उससे आगे 5 पाइप निकलेंगे। वो अब आप जो एक्सटेंडर होते हैं वो कोई ई शेप होता है, कोई एफ शेप होता है, वो उसका कोई मसला नहीं। वो आप किसी भी शेप में, किसी भी टी फॉर्म में या ई फॉर्म में, एफ फॉर्म में, जो आपको कनेक्टर डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्टर मिलते हैं वो आप लगा के इन 5 पाइपों को आपने अपनी अपनी जगहों पे लगा देना है। और छठा पॉइंट इसके अलावा कोई नहीं होगा। अगर आपके पास छठा पॉइंट बच रहा है तो आपने उसको प्रॉपर क्लोज करना है, अदरवाइज़ ये सारा चैनल डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है जी ये डिस्ट्रीब्यूटर का ऊपर वाला डायफ्राम का पाइप, ये कार्बोरेटर की बैक साइड पे आके लगेगा। ओरिजिनल कार्बोरेटर में बैक साइड पे एक ही पॉइंट का ऑप्शन होता है। डिस्ट्रीब्यूटर का अपर डायफ्राम का पाइप कार्बोरेटर की बैक साइड पे, इसको थ्रॉटल पोजीशन भी कहते हैं, इस पे लगेगा। और जो नीचे वाला डायफ्राम था डिस्ट्रीब्यूटर का, जिसको एडवांसर पोर्ट डायफ्राम भी कहा जाता है, वो डायरेक्ट वैक्यूम लाइन में लगेगा। नेक्स्ट एक और पॉइंट है जी कार्बोरेटर पे, जिसको एयर वेंट कहते हैं। एयर वेंट का ये आप देख रहे होंगे सर्कल में, इस जगह पे एक ब्राउन रंग का पाइप लगा होता है इस तरह का, और उसमें भी एक वॉल लगा होता है। ये एयर वेंट पाइप होता है। ये पाइप लगा हुआ हो तो बेहतर होता है कि वन वे इसमें वॉल लगा होता है,
कार्बोरेटर ने जो एयर लेनी होती है वो इस यहाँ से ले लेता है। इसको आपने बंद नहीं करना। इसको अगर पाइप है तो पाइप लगा लें, नहीं तो इसको एज इट इज़ खुला रहने दें। अब आते हैं जी हमारे काबली कार्बोरेटर की तरफ। वो भी सेम वही प्रोसेस है। उसमें भी एक पाइप जो आपका वॉल्व कवर या टैपर्ड कवर से निकलता है, वो भी आपके काबली कार्बोरेटर के फ्रंट पे नीचे सामने लगता है। अच्छा, काबली कार्बोरेटर में मुख्तलिफ टाइप्स हैं, मॉडल्स हैं। कुछ में यहाँ पर सिंगल ही होता है। ये पिक्चर में आप देख रहे हैं 2 पॉइंट वाला है। इन 2 पॉइंट्स, अगर आपके पास 2 पॉइंट वाला है तो आपने जो राइट साइड वाला है, ग्रीन साइड वाला, इस पॉइंट पे वॉल्व कवर या टैपर्ड कवर से जो पाइप आ रहा है वो आपने यहाँ कनेक्ट कर देना है। सेकंड वाले को प्रॉपर बंद करना है। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने वही मेन सोर्स हमारा वैक्यूम का सारा, ये ग्रीन एरो जहाँ पर है, मैनीफोल्ड से ही आ रहा है। इससे आगे सारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनेगा जैसे पहले वाले में हमने बनाया। फ़र्क सिर्फ इतना है, पिछले में ओरिजिनल में तकरीबन 5 पाइप थे, इसमें तकरीबन 3 पाइप निकलते हैं। देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं। इसमें भी वही सारे आपको डिले वॉल्व मिलेंगे। जो बड़ा वाला डिले वॉल्व है वो आपने एक्सीलेटर डैशपॉट को देना है। एक पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा जा रहा है जी विद डिले वॉल्व चोक ब्रेकर को, जो कि ये ऊपर होता है, इसको कनेक्ट कर देना है। थर्ड पॉइंट हमारा जा रहा है जी वही एसी स्विच को, जो इस किस्म का दिखता है और अक्सर एयर फिल्टर कंपार्टमेंट के पीछे लेफ़्ट साइड ड्राइविंग साइड की तरफ को करके लगा होता है। बाद में किसी ने आगे पीछे किया हुआ हो तो इस तरह दिखता है। आप उसको देख लें, एक पाइप इसमें लग जाएगा और इसका जो आउट निकल रहा है वो वहीं पे कार्बोरेटर में जहाँ ग्रीन एरो बना हुआ है, एसी डैशपॉट या डायफ्राम, इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। हम दोबारा डिटेल में देखते हैं जी। मेन सोर्स से 3 पाइप निकल रहे थे। एक हमारा आके डैशपॉट को लग गया, एक्सीलेटर डैशपॉट को। सेकंड वन चोक ब्रेकर को जाके कनेक्ट करेगा छोटे वॉल डिले वॉल के साथ। थर्ड जो है वो एसी स्विच को जाएगा और उससे जो एसी स्विच से पाइप निकल रहा है वो आपने एसी डैशपॉट पे लगा देना है। यहाँ पर काबली कार्बोरेटर का वैक्यूम का सारा सेटअप कंप्लीट हो जाता है, लेकिन 2 पॉइंट रहते हैं। सबसे पहला तो जी ये डिस्ट्रीब्यूटर पे जो 2 कनेक्टिंग पॉइंट हैं, इनमें जो सबसे पहले ये कनेक्ट होते हैं काबली की बैक पे, ये 2 पॉइंट दिए होते हैं। एक एडवांसर पॉइंट कहलाता है और एक जो है वो थ्रॉटल पोजीशन पॉइंट कहलाता है। जो इसमें आप गौर से देखेंगे तो एक ज़रा ऊपर है और एक थोड़ा सा नीचे है, लेकिन क्योंकि फिट हुआ हुआ आपको नज़र नहीं आएगा तो उसका सिंपल आइडिया और तरीका ये है कि जो ऊपर वाला पाइप है वो ड्राइविंग साइड की तरफ जो पाइप है उसमें फिट होगा जाके, ऐसे इस जगह पे। ये इसकी पोजीशन आप दोबारा देख लें। ये एयर फ्यूल मिक्सचर के बिल्कुल ऊपर होते हैं, दोनों पाइप इकट्ठे होते हैं। हल्का सा फ़र्क होता है, एक ऊंचा होता है और एक थोड़ा सा उससे डाउन होता है। जो आपका ड्राइविंग साइड की तरफ है, ऊपर वाला डिस्ट्रीब्यूटर का पाइप आपने यहाँ पे कनेक्ट करना है और जो आपका नीचे वाला डिस्ट्रीब्यूटर का पाइप है वो आपने राइट साइड वाले की तरफ जो हल्का सा नीचे को है, इस पे आपने कनेक्ट कर देना है। तो इस कनेक्शन के ज़रिए हमारा कार्बोरेटर का सारा वैक्यूम का सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। इस कार्बोरेटर पे देख रहे हैं ग्रीन कलर से 3 जगह पे मार्क किया हुआ है। इन जगहों पे भी अक्सर पॉइंट निकले हुए होते हैं, उनको कहीं कनेक्ट नहीं करना, उनको प्रॉपर बंद करना है, आपस में भी नहीं मिलाना, सेपरेट सेपरेट उनको बंद कर देना है। एक अक्सर जो है ये जो चोक ब्रेकर होता है उस पे भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाता है काबली वाले में, उसको भी आपने प्रॉपर बंद कर देना है। ये है जी कंप्लीट डिटेल सेटिंग काबली की और ओरिजिनल कार्बोरेटर्स की। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए लाजमी कर दिएगा।